शिवपुर एक साधारण सा गांव था, लेकिन वहां के लोग अक्सर एक पुराने खंडहर के पास जाने से डरते थे। खंडहर के बारे में कहा जाता था कि वहां एक गुप्त तहखाना है, जहां कई साल पहले राजा का खजाना छिपा हुआ था, परंतु उस खजाने की खोज करने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटा। एक दिन गांव के दो दोस्त रघु और मधु खंडहर के पास खेलने गए। अचानक रघु को खंडहर की एक दीवार में दरार दिखाई दी। उत्सुकता से उन्होंने दीवार को छुआ तो वह दरवाजा बनकर खुल गई। दोनों के अंदर झांकते ही सीढ़ियां दिखीं जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थीं। मधु ने डरते हुए कहा, रघु, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं लग रही। मधु, यह एक अद्भुत अवसर है। सोचो, अगर हमें खजाना मिल गया तो हमारा पूरा गांव खुशहाल हो जाएगा। डरते डरते दोनों नीचे तहखाने में गए। वहां का माहौल अजीब था। चारों ओर अंधेरा और दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। अचानक उन्हें एक पुरानी तिजोरी दिखाई दी। तिजोरी के पास एक पत्थर पर लिखा था, जो लोभ करेगा उसे सजा मिलेगी। रघु ने कहा, मधु, यह सिर्फ एक डराने वाला संदेश है। चलो तिजोरी खोलते हैं। तिजोरी खोलते ही तेज रोशनी निकली और वहां सोने और हीरे जवाहरात का ढेर था। दोनों की आंखें चमक उठीं। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, यह खजाना केवल उन्हीं के लिए है जो अपने गांव की भलाई चाहते हैं। अगर तुम्हारा इरादा स्वार्थी है तो तुम यहाँ से नहीं बचोगे। रघु ने झुककर कहा, हमें खजाना नहीं चाहिए। हम सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि ये खजाना किसी गलत हाथों में न जाए। मधु ने भी हाथ जोड़ते हुए कहा, हम इसे गांव के विकास और सभी की मदद के लिए इस्तेमाल करेंगे। अचानक रोशनी गायब हो गई और खजाना अपने आप गायब हो गया। लेकिन रघु और मधु को वहां एक पुराना नक्शा मिला, जिस पर लिखा था कि गांव के पास एक छिपा हुआ जल स्रोत है, जो पूरे गांव को पानी की समस्या से निजात दिला सकता है। दोनों ने वह नक्शा लेकर गांव वालों को गांव वालों को दिखाया। गांव वालों की मदद से उन्होंने उस स्थान को खोज निकाला और पानी का स्रोत चालू किया। गांव की दशा बदल गई और खंडहर में छिपा रहस्य सदा के लिए सुरक्षित रहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि लोभ करने के बजाय अगर हम भलाई का इरादा रखें तो समस्याओं का समाधान खुद ब खुद मिल जाता है।